हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए हैं। इसमें से जो दो कंपनीज हैं वो तो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इसीलिए वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो लार्ज कैप है जिसका नाम है एक्सिस बैंक, यहाँ पे भी लार्ज कैप होने के बावजूद आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिखाई देंगे। अगर आप टोटल इनकम पे नजर डालोगे, ये है एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स, तो टोटल इनकम आई है 28,083 करोड़ वर्सेस 22,000 करोड़। सो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, 27% की ग्रोथ है टोटल इनकम में वाई वाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 11% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम देखें 9 पॉइंट पे, तो कोई एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं है, यानी कि हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। सो नेट प्रॉफिट में अगर आप बढ़ोतरी देखोगे 3973 से हो गया है 6209 करोड़, यानी कि यहाँ पे 56% का मैसिव जंप आपको देखने को मिल रहा है वाई वाई बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे, यहाँ पे 10% की ग्रोथ है एक्सिस बैंक के प्रॉफिट में। और एक्सिस बैंक पिछले 4-5 क्वार्टर से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें अगर आप इसके चार्ट पे देखोगे वहाँ पे भी नजर आएंगी। फिलहाल किसी भी बैंक या एनबीएफसी के रिजल्ट्स को एनालाइज करते वक्त हमें उसके एनपीए के नंबर्स को जरूर देखना चाहिए। अगर आप एनपीएस देखोगे तो ग्रॉस एनपीएस देखिए 2.38% हो चुके हैं। वाई वाई बेसिस पे नहीं देखेंगे, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया है ग्रॉस एनपीएस में। अगर आप नेट एनपीएस को देखोगे तो नेट एनपीएस में 4 बेसिस पॉइंट्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट है और वाई वाई बेसिस पे 44 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। तो जो एनपीए के नंबर्स में इंप्रूवमेंट है वो मुझे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है एज अगेंस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ करके आई है एक्सिस बैंक की। और एक्सिस बैंक ने अपनी पी री रेटिंग का पूरा मन बना लिया है दोस्तों। बहुत सारे ग्रोथ लीवर्स हो चुके हैं अभी इनके, कुछ इनऑर्गेनिक हैं और कुछ ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि कुछ अच्छे एक्विजिशन भी किए थे एक्सिस बैंक ने रिसेंटली। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करोगे, देखिए दोस्तों, जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं वैसे ही आपको यहाँ पे रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। 32% के रिटर्न्स हैं पिछले एक साल में। निफ्टी 50 ने 0% के रिटर्न्स के आसपास दिए होंगे। आप और भी कोई बैंक उठा लीजिए, चाहे एचडीएफसी बैंक क्यों ना उठा लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक क्यों ना उठा लीजिए, आपको इस तरीके के रिटर्न्स पिछले एक साल में नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक्सिस बैंक में एक टर्न अराउंड स्टोरी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब ये टर्न अराउंड स्टोरी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो 5 सालों में तो सिर्फ 50% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि कोविड के बाद से ही इसके फंडामेंटल्स में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है। उसके पहले स्टॉक जो है एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता रहता था। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे देखोगे, इसके चार्ट पे भी नजर डालोगे, जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहा है। ये मैंने वीकली कैंडल लगा ली है जिससे कि मैं आपको थोड़ी सी बड़ी पिक्चर दिखा सकूं। 2020 में अगर आप देखोगे कोविड क्रैश में ये स्टॉक 300 रुपए तक चला गया था, अभी चल रहा है 930 पे। तो जो स्टॉक है उस गिरावट से अभी तक 3 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। तो जो आपको रिजल्ट्स में 56% की ग्रोथ प्रॉफिट में नजर आ रही है दोस्तों, वो सारी चीजें इसके चार्ट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और जहां तक रही एनपीएस की बात, तो मुझे वहां पे जो इंप्रूवमेंट है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सिस बैंक इन रिजल्ट्स के बाद यहां से और भागता ही चला जाएगा, तो मुझे उसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों में इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट, रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें ऑलरेडी इसके चार्ट में फैक्टर्ड इन हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका नाम है अंबर एंटरप्राइजेज। अब अंबर एंटरप्राइजेज क्या करता है, ये करता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरीली करता है एसीज की, उसके अलावा भी बहुत सारे वाइट गुड्स की भी करता है। अगर आप इसके मार्केट कैप को देखोगे 6000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्मॉल कैप के आसपास की कंपनी है। सेक्टर की पी है 57 और इसकी पी सिर्फ और सिर्फ 51 की पी है। यहाँ पे कोई डिविडेंड यील्ड आपको नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर इसके रिजल्ट्स पे आप नजर डालोगे तो टोटल इनकम पे हम नजर डालें, वो आया है 135 एज अगेंस्ट 98,290। यहाँ पे आपको कितना ग्रोथ देखने को मिल रही है, 38% वाई वाई की ग्रोथ आपको इनकम में देखने को मिल रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 78% की ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये ग्रोथ नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं दोस्तों। और यही होता है जब कोई स्मॉल कैप कंपनी होती है, वहां पे जब फॉल आता है वो भी बहुत बड़ा होता है, वहां पे जब इंप्रूवमेंट आता है वो भी बहुत बड़ा आता है। क्योंकि ये जो छोटे नंबर्स होते हैं इनको हिलाना डुलाना थोड़ा आसान होता है। ये दोस्तों बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, लेकिन ये नंबर्स करोड़ में नहीं है, ये नंबर्स लैक्स में हैं। इसीलिए आप लोगों को ये नंबर्स थोड़े ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है 15 CR एज अगेंस्ट 32 CR। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी में तो अभी भी फॉल ही आया है, 50% के आसपास का फॉल है वाई वाई बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 2 करोड़ का और अभी प्रॉफिट आया है 15 करोड़ का। सो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रेवेन्यू बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन
प्रॉफिटेबिलिटी वाई बेसिस पे डाउन है और इसी वजह से आपको इस स्टॉक में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में -39% के रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। और आप देखिए 4000 तक इस स्टॉक को भगा दिया गया था। इसकी रिसेंटली ही लिस्टिंग हुई थी। अगर आप देखोगे तो 5 साल अभी इसको हुए नहीं है। यहाँ से 2018 से लेकर के आपको यहाँ तक इसने 57% के रिटर्न्स ही दिए हैं, जबकि लोज और हाइज में आप डिफरेंस देखिए, 6 गुना का डिफरेंस है। 4000 रुपये का स्टॉक अभी आपको 1964 पे मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए इसकी ट्रेजेक्ट्री, यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद एकदम से सिर्फ भागता ही चला गया, 4000 को टच किया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरे ही जा रहा है, क्योंकि लगातार 3-4 क्वार्टर्स में खराब रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। अब दोस्तों अगर इस रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो मुझे ये रिजल्ट्स थोड़े से डिसेंट लग रहे हैं। ऑल्दो वाई बेसिस पे अभी भी फॉल है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट आया है और वाई बेसिस पे जो रेवेन्यूज में इंप्रूवमेंट आया है, मुझे वो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव साइन ही नजर आ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस स्टॉक में आप लोगों को तेजी देखने को मिल जाए इन रिजल्ट्स के बाद। बाकी दोस्तों ये जो दिक्कतें चल रही हैं ये इस पूरे के पूरे सेक्टर में ही चल रही हैं, ये कोई अंबर एंटरप्राइजेस में स्पेशली नहीं है। चाहे आप वोल्टास देख लीजिए, चाहे आप वर्लपूल देख लीजिए, सबकी हालत खराब है। तो अगर आप बाई चांस अंबर एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टेड हैं तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें जब ग्रोथ आएगी, आपने अभी नंबर्स देख लिए हैं, इस तरीके से ये ग्रो करेगा तो ये सारी भरपाई करने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ अच्छा टाइम आने वाली बात है। जब भी वो अच्छा टाइम आएगा बहुत जल्दी यहाँ पे रिकवरी भी हो जाने वाली है। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी कंपनी राउट मोबाइल के बारे में। ये एक आईटी कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इसकी अगर आप टोटल इनकम पे नजर डालोगे 993 सीआर एज अगेंस्ट 567 सीआर, यहाँ पे आपको 75% का मैसिव जंप देखने को मिल रहा है, वो भी एक आईटी सेक्टर की कंपनी में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 17% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। तो क्या ये चीजें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में हो रही हैं या प्रॉफिटेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो रही हैं? तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे नजर डालोगे, ये एक सेकंड हम हटा देते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे नजर डालिए 85 सीआर एज अगेंस्ट 46 सीआर, यहाँ पे आपको 84% की ग्रोथ नजर आ रही है वाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 18% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नजर आ रही है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों राउट मोबाइल ने शानदार नंबर्स पोस्ट किए हैं, चाहे आप वाई बेसिस पे बात कर लीजिए, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर लीजिए, चाहे आप रेवेन्यूज देख लीजिए, चाहे आप प्रॉफिट्स को देख लीजिए। और इतने बड़े बड़े नंबर्स कभी भी आपको टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है। यहाँ पे नंबर्स आप लोगों को इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं और उसी तरीके का आप लोगों को इन स्टॉक्स में क्रैश भी देखने को मिलता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कंपनी जो है 26 जनवरी को बोर्ड मीटिंग करेगी जिसमें डिविडेंड के बारे में बातचीत की जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इनका जो क्रैश होता है वो भी बहुत फास्ट होता है और इनकी जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। ये देखिए पिछले एक साल में 29% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि कैपिटल को वाइप आउट कर दिया है, 1/3 कैपिटल को वाइप आउट कर दिया है राउट मोबाइल ने। अगर 5 सालों में देखें तो 5 साल अभी रूट मोबाइल को हुए नहीं है, लिस्ट हुए 2020 की ये लिस्टिंग है और इसका मतलब 2.5-3 साल में 75% के रिटर्न्स दिए हैं। एक्चुअली इसको लिस्ट होते ही बहुत ज़्यादा भगा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे आईपीओज में काफ़ी ज़्यादा बूम चल रहा था। जो भी आईपीओ आ रहे थे डबल से नीचे तो रुक ही नहीं रहे थे और उसके बाद भी भागे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद इसमें सारी चीज़ें फैक्टर इन हुई और अल्टीमेटली अभी ये 1100 के आसपास चल रहा है 2300 के हाइज लगाने के बाद। अगर आप इसके चार्ट पे नज़र डालोगे तो इतनी बुरी हालत आपने कभी किसी स्टॉक की नहीं देखी होगी दोस्तों। ये देखिए, क्या ये वही कंपनी है जिसने अभी 75% के रेवेन्यूज में ग्रोथ और 84% के प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, जो अभी मैंने आपको दिखाया? जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है। उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी थी क्योंकि रिजल्ट्स लगातार खराब आए जा रहे थे। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रूट मोबाइल के यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं और जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा पड़ा है, यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वो तेजी कितने दिन चलेगी और कहाँ तक जाएगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 स्टॉक्स जिनके आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए। और आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके के रिजल्ट्स वाली वीडियोस आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। कल मैंने बुल कॉल स्प्रेड के बारे में ये एक स्ट्रेटजी एफएनओ से रिलेटेड डाली थी, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं, आप मार्केट से एक स्टेप अहेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।